नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट में। दोस्तों, आपके सामने इस वीडियो के अंदर जो पेपर हम डिस्कशन करने वाले हैं, ये पेपर 2013 का है। ठीक है, 2013 साइंस मैथ का पेपर आपको मिलेगा। टोटल जो 140 क्वेश्चन है वो आपको इस पेपर के अंदर वो मिल जाएंगे। और ये आज भूपेंद्र जी के द्वारा वो सेंड किया गया था। ठीक है, तो भूपेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि काफ़ी बच्चों के वो कमेंट आ रहे थे कि सर साइंस मैथ का पेपर डालिए। अब पेपर मेरे को कहीं पर भी नहीं मिला था। ठीक है, तो और भी जो भी वीडियो देख रहे हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास इंग्लिश का पेपर या फिर हिंदी का भी जो मैंने पेपर डाला था उसमें हिंदी का पूरा पेपर नहीं था। ठीक है, तो हिंदी है, इंग्लिश है, इसके अलावा संस्कृत है या फिर उर्दू है ना, ये 4 या 5 सब्जेक्ट और हैं जिनके अगर आपके पास पेपर हैं 2013 पैटर्न के, तो आप सेंड कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये उत्सुकता है कि क्या मतलब है सिलेबस था, क्योंकि सिलेबस आप जान सकते हैं, आप पूरा डिस्क्रिप्शन टाइप आपके पास सिलेबस है वो नहीं है, लेकिन जैसे ही आप आपके सब्जेक्ट के जो 60 है क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, जैसे जीके के अंदर आप पूरे जैसे 40 क्वेश्चन आपके जीके के आते हैं। ठीक है, तो ये 40 क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये टॉपिक हमारे सिलेबस के अंदर है। लेकिन थर्ड ग्रेड के अंदर मेरे हिसाब से आपको चाहे रीट की तैयारी कर रहे हैं तो रीट के अंदर तो आपको डेफिनेटली क्लास 6 से 10 तक जो भी अभी सिलेबस के अंदर बुक चल रही है एनसीईआरटी वाली, वे आपको पढ़नी है। ठीक है, इसी में से आपका पूरा पेपर है वो आने वाला है। ओके, तो आप ये बुक पढ़ें और ये बुक पढ़ेंगे और मेरे हिसाब से इन्हीं में से आपका पूरा जो पेपर आने वाला है, जो थर्ड ग्रेड की वैकेंसी का अलग से पेपर होगा इस बार, उसका भी पेपर आपको इन्हीं बुक में से वो मिलेगा। ठीक है, और इस बार आपको फ़ायदा ये भी है लास्ट टाइम की वैकेंसी के बजाय, क्योंकि लास्ट टाइम क्या होता है पंचायती राज के माध्यम से ये वैकेंसी पूरी करवाई गई थी। ठीक है, तो हर जिले के अंदर पद वो अलग अलग थे और हर एक जिले का पेपर भी अलग था। तो किसी के अंदर मान लीजिए पेपर वो सरल हो जाए, किसी के अंदर पेपर वो हार्ड आ जाए। ठीक है, लेकिन उसकी कट ऑफ भी फिर उसी हिसाब से पोस्टों के हिसाब से, मान लीजिए किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर मान लीजिए 100 पोस्ट है ना, और एग्जाम देने वाले मान लीजिए 10,000 हो गए, तो यहाँ पे कट ऑफ वो हाई चली जाएगी। अब मान लीजिए किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो पद तो कितने होते हैं, मान लीजिए 500 पद हैं और एग्जाम देने वाले 5,000 ही हैं, तो यहाँ पे फिर जो कट ऑफ है वो क्या चली जाएगी, डाउन हो चली जाएगी, क्योंकि पहले किसी को पता नहीं होता है कि कहाँ पे एग्जाम वो ज़्यादा जने देंगे और कहाँ पे एग्जाम वो कम जने देंगे। ठीक है, लेकिन इस समस्या को भी दूर कर दिया गया है, क्योंकि इस बार आपकी मेरिट बनेगी राज्य स्तरीय। ठीक है, और एग्ज़ाम लेने वाली संस्था मेरे हिसाब से 99% चांस है कि आपकी एग्ज़ाम वो अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा वो करवाई जाएगी थर्ड ग्रेड की। इसके पीछे भी ये कारण है, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड है वो आपकी राजस्थान के अंदर 3600 ग्रेड पे तक की सभी वैकेंसियाँ, ठीक है, 3600 ग्रेड पे तक की सभी वैकेंसियों की एग्ज़ाम वो अधीनस्थ बोर्ड ही करवाता है। और 3600 ग्रेड पे से ज़्यादा वाली जो वैकेंसी आती हैं, जैसे 4200 है, 4800 है, 5400 है, इससे ऊपर वाले जो वैकेंसी हैं उनकी एग्ज़ाम आपकी कौन करवाता है, आरपीएससी करवाता है। तो आपकी जो थर्ड ग्रेड की जो वैकेंसी है उसकी ग्रेड पे वो कितनी है, 3600 है। तो डेफिनेटली अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा वो एग्ज़ाम करवाई जाएगी। तो यहाँ पर भी आपको पेपर आपकी बुक में से ही देखने को मिलेगा। तो कम से कम आपको ये तो पढ़नी ही चाहिए। ठीक है, चाहे जीके के लिए हो चाहे आपका सब्जेक्ट हो। ओके, अब बात करते हैं कि सिलेबस वो क्या हो सकता है। ठीक है, अब सिलेबस का कोई आइडिया नहीं है ना, कोई डिस्क्रिप्टिव टाइप कोई सिलेबस नहीं है, लेकिन आप पूरे पेपर को पढ़ेंगे एकदम बढ़िया तरीके से। जैसे आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े, वहाँ पे आपको 3 पेपर वो मिल जाएंगे। ठीक है, हिंदी का भी पूरा पेपर था, उसके अंदर हिंदी के क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन जीके के तो पूरे 40 क्वेश्चन थे। आपके पास साइकोलॉजी के भी उस पेपर में शायद 40 क्वेश्चन थे। फिर एसएसटी का मैंने पूरा पेपर वो डाला था, 140 क्वेश्चन थे। और ये जो साइंस मैथ का इसके अंदर भी आपको पूरे 140 क्वेश्चन वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर 3 पेपर को आराम से आप बैठ के आराम से पूरे पेपर को पढ़ेंगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि जीके के अंदर तो क्या सिलेबस में था, और आपका जो मेन मतलब पेपर का सिलेबस है, जैसे साइंस मैथ है तो साइंस मैथ के 60 क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि इसके अंदर वो क्या क्या सिलेबस के अंदर वो था। ठीक है, थोड़ा आइडिया मैं भी लगाने की कोशिश करता हूँ। चलते हैं हम सीधा साइंस मैथ के क्वेश्चनों के अंदर। ठीक है, तो ये देखिए कैसे से स्टार्ट होता है आपका सब्जेक्ट के क्वेश्चन। ओके, तो ये देखिए सबसे पहला प्रश्न आप देखेंगे तो यहाँ पे बल है ना, ये देखिए बल से है वो क्वेश्चन। तो आपके बल है वो टॉपिक सिलेबस के अंदर है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर भी बल है, और नीचे आप देखेंगे तो घर्षण बल। तो बल से कितनी क्वेश्चन, ये नीचे भी क्या है, न्यूटन की गति है ना। तो ये देखिए बल न्यूटन की गति आपके सिलेबस में है। इसके अलावा ये देखिए देखिए संवेग आपके सिलेबस में है। इसके बाद हम बात करें तो ये देखिए क्षार वाला टॉपिक आपके सिलेबस में है। तो ये सब चीज़ें आपके रीट के अंदर भी थी है ना, कुछ मेरे हिसाब से नया वो नहीं मिलेगा आपको। नाइट्रिक ऑक्साइड ये भी आपके सिलेबस में था, परमाणु का द्रव्यमान ये भी आपके सिलेबस में था, तत्व भी आपके सिलेबस में था। इसके अलावा आप बात करेंगे तो ये देखिए पदार्थ जो दहन द्वारा ये भी आपके सिलेबस में था है ना, और गैस जिसका प्रतिशत अधिकतम होता है तो ये भी आपके सिलेबस में था। तो मेरे हिसाब से कोई नई चीज़ आपको नहीं मिलेगी है ना। ये देखिए द्विबीजपत्री पादप मूसला मूल, तो मूल आपके सिलेबस में थे, ये भी आपके सिलेबस में था। इसके अलावा नीचे आप देखेंगे कीट पक्षी पादप, तो ये तो फेवरेट है रीट की एग्जाम के अंदर, लगभग है वो क्वेश्चन पूछा ही जाता है ना। ये देखिए ये भी आपके सिलेबस में था। तो लेकिन इसके अंदर अलग क्या है रीट से,
रीट के अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन इस थर्ड ग्रेड के पेपर के अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होगी। ठीक है, तो ये देखिए 96 के अंदर पर्ण विन्यास, बरगद के पेड़ की शाखाओं का समर्थन करने वाली मूल कौन सी है। तो मेरे हिसाब से लगभग चीज़ें वही हैं जो आपके रीट के अंदर सिलेबस था, कुछ नया नहीं है। लेकिन नया क्या है, जो आपने 3 साल मेहनत की थी वो आपको अभी लगभग 1 या 2 साल अब और करनी पड़ेगी, क्योंकि 2 एग्जाम है। तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होगा कि 5 महीने के अंदर दोनों एग्जाम ले ली जाएँ, क्योंकि टाइम है वो तो लगेगा, है ना। ये देखिए फ्लोएम उत्तक, तो लगभग आपकी चीज़ें वही हैं, है ना, सेम ही। आपको कुछ नया मेरे हिसाब से वो नहीं पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है कि कुछ टॉपिक वो आ जाए अलग, लेकिन उसमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क वो नहीं आएगा। ठीक है, लगभग सिलेबस आपका सेम ही है। आप तो सिर्फ इतना काम करें कि जो 6 से 10 तक जो भी बुक हैं अभी चल रही हैं वर्तमान में एनसीईआरटी वाली, वो आपने मतलब पढ़ना है, वो स्टार्ट कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपका फोकस है वो रीट ही है और थर्ड ग्रेड ही है, ठीक है। अगर आपका फोकस है वो रीट और थर्ड ग्रेड के ऊपर ही है, तो आपको आज से ही 6 से 10 तक का वो बुक है वो पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, किसी भी कोचिंग के भरोसे वो ना रहें। इसके अलावा आप देख सकते हैं, ये देखिए मैथ के अंदर मेरे को लग रहा है कि सिलेबस वो कुछ अलग है ना। ये देखिए यहाँ पे समांतर माध्य, ये तो आपके सिलेबस में था, लेकिन पुरुष मिलकर कितने दिन में कार्य पूरा करेंगे, ये आपके रीट के सिलेबस में अंदर वो नहीं था। ठीक है, पूरा पेपर आप देख लेना। कितने पिछले महीने सूरज ने इतने रुपए कमाए, उसकी कमाई 10% वो बढ़ गई, प्रतिशत वाले टॉपिक से है। ये क्वेश्चन आपके सिलेबस के अंदर था। ठीक है, और मेरे ध्यान में भी नहीं है एकदम एक्चुअल की सिलेबस वो क्या था, एलसीएम एचसीएफ, ये आपके सिलेबस में वो नहीं था मेरे हिसाब से रीट के अंदर। ठीक है, लेकिन आराम से आप कर लेंगे, है ना। ये चीज़ आपकी, आप जैसे सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मैं सेकंड ग्रेड मैथ की वो बैच चला रखा है, तो मेरे को पता है ये नंबर सिस्टम या आपकी, अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी, मैंने बार बार आपको बताया कि लगभग आपको, आप आराम से जैसे 15 मार्च तक तो कुछ हो ही नहीं रहा, है ना। 15 मार्च के आसपास आपको ये पता चलेगा कि आपकी जो थर्ड ग्रेड की वैकेंसी है, जैसे रीट वाली वैकेंसी है वो कब आती है। और 15 मार्च तक मेरे हिसाब से आपके पास सेकंड ग्रेड की एग्जाम डेट का भी आपको पता है वो लग जाएगा, है ना। और फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम डेट का भी आपको पता लग जाएगा। तो आपको दोनों हाथों में लड्डू रखने हैं, और आपका टारगेट यही होना चाहिए। अगर एग्जाम 2 होती हैं रीट वाली, तो अगर जो रीट की सिलेबस है, मान लीजिए एग्जाम वो जुलाई के अंदर होता है ना, तो आप लगभग इसको 60 से 70 दिन वो दें। मेरे हिसाब से 60 से 70 दिन वो बहुत होते हैं। अगर इसका 10% ही वेटेज रहता है, तो अब इसका वेटेज है वो 30% रहता है ना, तो फिर आपको टाइम वो देना पड़ेगा, क्योंकि 10% और 30% में बहुत फर्क है ना। लेकिन वेटेज अगर 10% रहता है, तो इसके अंदर मान लीजिए 110 120 आपके नंबर आते हैं, तो बहुत है ना। लेकिन अगर 30% वेटेज होता है, तो ये बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा 10% और 30% के अंदर। फिर तो आपको मेहनत वो लगानी पड़ेगी, इसको फिर टाइम है वो 60 से 70 दिन को आपको 100 दिन वो करना पड़ेगा, है ना, पढ़ना पड़ेगा। अगर 30% वेटेज रहता है तो, अगर 30% वेटेज नहीं रहता है तो 10% रहता है, तो 60 से 70 दिन बहुत हैं। और मान लीजिए 0% ही वेटेज रहता है ना, सिर्फ आपको पास ही करना है, तो फिर मेरे हिसाब से आपको 10 से 15 दिन बहुत है। 10-15 दिन के अंदर आपके आराम से रीटा वो क्लियर हो जाएगी, है ना। तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, पढ़ाई जरूर आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर टाइम वो लगेगा, है ना। ये देखिए समांतर श्रेणी, लगभग तो सिलेबस वही है, सेम टू सेम है। लेकिन जो सेकंड ग्रेड मैथ की एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए मेरे हिसाब से कोई भी चीज़ वो नई नहीं होगी, क्योंकि आपके लगभग आपको सेकंड ग्रेड के हिसाब में भी ये पढ़ना था। 9th और 10th के वहाँ पे भी 10 से 12 क्वेश्चन तो आते हैं। ठीक है, तो आपकी रीट की तैयारी भी साथ साथ हो जाएगी मैथ की, और सेकंड ग्रेड की तैयारी भी साथ साथ हो जाएगी, है ना। तो ये देख सकते हैं, पूरा सिलेबस है वो देख लेना। पूरे क्वेश्चन देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये चीज़ मेरे को पढ़नी है, और ये चीज़ हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसको हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, और इसका पूरा डिस्क्रिप्टिव टाइप सिलेबस मेरे को कहीं नहीं मिला, वो 1 पेज है वो मिलता है सिर्फ। उस 1 पेज के अलावा कोई सिलेबस मेरे को नहीं मिला। ठीक है, अगर सिलेबस आपके पास है तो वो भी आप सेंड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर। बाकी पर्सन आप ये 60 क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल आइडिया लग जाएगा कि साइंस के अंदर तो ये चीज़ सिलेबस के अंदर थी, और मैथ के अंदर है वो ये चीज़ है वो सिलेबस थी। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो और कुछ है नहीं, पूरा पेपर आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर, वहाँ से आप डाउनलोड है वो कर लेना, अपने मोबाइल के अंदर सेव हो जाएगा। ठीक है, और फिर आराम से वो चेक कर लेना। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो के अंदर इतना ही। कोई डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, और दोस्तों के साथ तो शेयर करना ही है, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो ज़रूर करें। मिलते हैं जल्दी दूसरे वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।